हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। सो पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन के बारे में, इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट के मोस्ट दो इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज हैश मैप एंड हैश सेट। तो इसे हम कब और क्यों यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं वो भी आप जानेंगे। डे टू डे लाइफ डेवलपमेंट और कोडिंग में कैसे आपको हेल्प करेगा वो भी वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया हो स्ट्रिंग के ऊपर, तो स्ट्रिंग में एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है जो कि है कि आपके पास एक ऑलरेडी स्ट्रिंग गिवन है और उस स्ट्रिंग में आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है वो कितने बार ऑकर हो रहा है, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो मैप को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैप को यूज़ किया है और ये रहा उसका लॉजिक। तो इस मैप के अंदर क्या हो रहा है कि हम हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर में लूप कर रहे हैं और स्ट्रिंग कैरेक्टर को फाइंड आउट करके फिर चेक कर रहे हैं कि वो पहले से मैप के अंदर पड़ा है कि नहीं है। तो वो चीज़ चेक हो रहा है इधर रिजल्ट डॉट गेट सी एच। तो मैप के अंदर एक मेथड होता है गेट मेथड, जो कि गेट गेट करता है की के थ्रू। अगर उस मैप के अंदर सिमिलर की से कोई वैल्यू पड़ा होगा तो वो आपको वैल्यू दे देगा या फिर नहीं देगा। अगर वैल्यू नहीं होगा वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वैल्यू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसने बोल दिया कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो इसने जाके उसके अंदर वैल्यू को सेट कर दिया कि जी में स्टोर कर दो 1। जी अपना एक ही बार ऑकर हुआ है। सिमिलर फॉर द नेक्स्ट आर के लिए भी ऐसा ही चलेगा। और ई के लिए आप देख सकते हो कि ई जैसे कि पहली बार आया तो इसने यहाँ पे एक को स्टोर किया, लेकिन दूसरी बार जब ये कोड चला तो यहाँ पे इसको मिला कि पहले से मेरे पास ई पड़ा हुआ था। तो उसने इस वाले लाइन को नहीं चलाया और नेक्स्ट लाइन पे आया और सेट कर दिया ई के वैल्यूज को, और एक 1 ऐड अप करके। उसने पहले क्या कि रिजल्ट के अंदर से गेट किया ई के जो प्रीवियस वैल्यूज थे, तो यहाँ पे हमें 1 मिला और उस 1 के साथ दूसरे 1 को ऐड अप करके उसने 2 कर दिया। तो के लिए इसने चला तो के पहले से पड़ा हुआ नहीं था तो के को यहाँ पे सी एच में डाला और फिर के का वैल्यू कर दिया 1। इसके केस में भी सिमिलर सा यहाँ पे काम किया है। तो इससे एक नया मैप बन के अपने पास आ गया। इसको अब मैनिपुलेट कर सकते हो और बाद में यूज में ले सकते हो कि जैसे कि बाद में आपको रिक्वायरमेंट आता है कि इस कैरेक्टर की एक एक वैल्यू को निकालो और मैं आपको दूसरा स्ट्रिंग देता हूँ सिमिलर सा है और इन दोनों को कंपेयर करो, तो उस केस में मैप बहुत ही इजीली हो जाता है। तो इस केस में आपको दो दो लूप की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही लूप के अंदर आप कर सकते हो। तो इससे आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और कोड बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। तो मैप उस केस में आपको बहुत हेल्प करता है। अब आते हैं सेट में। सेट आप अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो आपको सेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सेट क्या करता है। सेट क्या करता है कि जितने भी यूनिक वैल्यू होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो ऐसा आपके पास रिक्वायरमेंट आता है कि ऐसा एक आपके पास एरे है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है और आप चाहते हो उस डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। तो आप अगर नूब प्रोग्रामर हो, आप कैसे सोचोगे कि चलो क्या करते हैं कि लूप चलाते हैं एक एक करके और चेक करते हैं कि कौन सा डुप्लीकेट एलिमेंट है, उस बेसिस पे उसको एक एक करके हटा देते हो। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है क्योंकि उस केस में 2 लूप जा सकता है, कभी कभी 3 लूप भी चला जा सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका एन स्क्वायर एन क्यूब तक चला जाता है। लेकिन अगर आपको उसको एन में करना है या फिर और भी इजीली करना है, वो 1 में करना है, तो उस केस में आप सेट में को यूज में ले सकते हो। सेट बेसिकली क्या करेगा कि उसको अगर आप कोई भी एरे पास कर देते हो तो उस एरे के अंदर जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है और आपको एक न्यू फ्रेश ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसके अंदर पड़ा होता है जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होता है। यहाँ पे आप जब देख सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश 2 बार औकार हुआ था, इंग्लिश 3 बार औकार हुआ था, लेकिन उसने खाली एक ही बार अपने में उसको ऐड किया। तो इस केस में आप सेट को यूज में ले सकते हो। तो आपके डे टू डे लाइफ कोडिंग और डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसको आपको बहुत ही हेल्प करता है मैप और सेट। तो ये आपके डे टू डे लाइफ कोडिंग में बहुत यूजफुल होता है और हेल्पफुल भी होता है। तो ये था आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि मैप और सेट क्या होता है और इसे हमें कब और क्यों यूज़ करना चाहिए। अगले वीडियो में जानेंगे जावास्क्रिप्ट की और एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड के साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे।
और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा प्रॉमिस का भी आइडिया दे दूँ, क्योंकि प्रॉमिस भी डेवलपमेंट में बहुत यूज़ में आता है, तो ये चीज़ का आइडिया भी आप लोगों को होना चाहिए। तो अनडिफाइंड की आइडिया होना चाहिए, प्रॉमिस की आइडिया होना चाहिए और क्लासेस की थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऊप्स ऊप्स रिलेटेड जो कोडिंग होता है कि क्लास में जैसे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये वगैरह, तो वो भी थोड़ा-सा हम बात करेंगे। तो धीरे-धीरे करके और 2-3 वीडियो में आप लोगों को मैं समझा दूँगा जो-जो कॉन्सेप्ट हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है और कोडिंग में चाहिए होता है। कोडिंग्स में तो बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होता है, लेकिन डेवलपमेंट में डे टू डे लाइफ में जो-जो चीज़ें यूज़ में आता है, वो मैं आप लोगों को सिखाता जाऊँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए बाय बाय।